श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जी श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम शुक संप्रदाय के संत श्री नंदराम जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। श्री नंदराम जी दिल्ली के परीक्षितपुरा मोहल्ले में धूसरों की गली में रहते थे। ये संत शिरोमणि श्री सहजोबाई जी के भाई के पुत्र थे। श्री हरिप्रसाद जी इनके दादा थे। जब महाराज श्री चरणदास जी अपनी ब्रज यात्रा संपन्न करके पुनः दिल्ली पधारे, तब वे कुछ दिनों तक माता कुंजो देवी के साथ रहे और फिर परीक्षितपुरा में रहने लगे। तो एक दिन उनके यहाँ एक बालक आया। प्रेम पूर्वक उसने महाराज श्री चरणदास जी को प्रणाम किया और पूछने पर अपना परिचय दिया। परिचय देकर के बालक महाराज के चरणों में बैठ करके अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहने लगा, परमेश्वर की प्रीत मोह भक्ति करन को चाव, शरण तुम्हारी आ गई हरि ने किया उपाव। परमेश्वर की प्रीत मोह, हे महाराज मुझे भगवान बड़े अच्छे लगते हैं और मुझे उनकी भक्ति करने का चाव है, इसलिए शरण तुम्हारी आ गई, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हरि ने किया उपाय, देखो महाराज भगवान ने मेरे लिए यह कितना अच्छा उपाय कर दिया है जो मुझे आपके चरणों में पहुँचा दिया, मुझे आपके दर्शन हो गए। ये बालक की बातें सुन करके श्री महाराज चरणदास जी तो बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम्हारी भगवान से प्रीति धन्य है, तुम्हारे संस्कार बहुत ऊंचे मालूम पड़ते हैं और तुम वास्तव में भगवत भक्ति के पक्के अधिकारी हो। तुम्हारे जैसे बालक तो बहुत विरले ही होते हैं जो इतनी छोटी अवस्था में भगवान की भक्ति की बात विचारते हैं। ठीक है, तुम हमारे पास में नित्य आया करो। बालक ने श्री महाराज की कृपा को जान लिया और वह उन्हें दंडवत प्रणाम करके घर आ गया। श्री लीला सागर में जोगजीत जी महाराज वर्णन करते हैं, धन धन बालक प्रीत तुम्हारी, संस्कार ऊंचो अधिकारी। तुम सा मनुष्य जो बिरला पाइये, पास हमारे नित्य तुम आइए। महाराज श्री चरणदास जी कहते हैं, जाओ तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम है, ये बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज यहाँ आया करो। तब ही बालक दंडवत कीनी, महाराज की कृपा चीनी। महाराज की कृपा को समझ लिया कि संत यदि किसी को रोज आने का बुलाने का कह रहे हैं, भगवान की गुरु की ये बड़ी कृपा है। स्तुति जो करी वचन सुनाया, विदा होई अपने घर आया। बालक अपने घर आ गया और घर आकर के सब घर वालों से ये वृत्तांत सुनाया कि आज भगवान की कृपा से मैंने बहुत अच्छे महात्मा के दर्शन किए हैं। वे महात्मा परीक्षितपुरा में ही रहते हैं और मैं उनके यहाँ रोज जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि तुम रोज आया करो। यह सुनकर के उस बालक के दादा श्री हरिप्रसाद जी तो प्रेम विह्वल हो गए। तो वे स्वयं अपने चारों पुत्रों और नंदराम को लेकर के श्री महाराज के पास आए। सभी ने दंडवत प्रणाम किया और महाराज की आज्ञा लेकर के बैठ गए। अब श्री हरिप्रसाद जी तो उन्हें जान ही चुके थे, शरीरेण संबंध से वे श्री महाराज के फूफा जी लगते थे। तो उन्होंने श्री महाराज से अपने घर पधारने
और वहीं रह कर के भजन करने की प्रार्थना करी, जिससे उनके परिवार को भी नित्य दर्शन और सत्संग का लाभ मिल सके। श्री महाराज के कहे अनुसार एकांत में उनके ठहरने की व्यवस्था करवा करके नंदराम आकर के वापस और उनको घर लिवा ले गया। श्री महाराज के लिए वहाँ ध्यान भजन के लिए उत्तम स्थान था, तो वे 7 पहर कुटिया में रह कर के वहाँ भजन करते, 1 पहर रहने पर बाहर निकलते। उस समय सब लोग इकट्ठे हो जाते, उनके पास आकर के दर्शन करके प्रणाम करके बैठते और उनका उपदेश श्रवण करते। इसी क्रम में नंदराम सहित उनके पूरे परिवार ने श्री महाराज की शरणागति प्राप्त की। सब शिष्य भये महाराज के मन क्रम ली शरणाय, आज्ञाकारी ही रहें ये 3 करे सहाय। श्री आत्मराम जी, उनकी पुत्री नूपीबाई जी का भी दीक्षा संस्कार श्री महाराज के यहीं नंदराम जी के घर रहते हुए ही हुआ था। इस समय उनके 30 शिष्य हुए थे, जो सब के सब भक्ति प्रवीण और गुरुनिष्ठ हुए, और इनके साथ ही हजारों नर नारी श्री महाप्रभु जी के उपदेशों से लाभान्वित हुए। श्री नंदराम जी में विरक्ति के संस्कार तो बचपन में ही जागृत हो गए थे, तो अब श्री महाराज चरणदास जी जैसे गुरु का दर्शन, उनके सानिध्य में रहना, उनकी प्रेमामृत उपदेश वाणी सुनना उनकी भक्ति भावना को और अगाध कर गया। श्री नंदराम जी के आचार विचार और भक्ति भावना से प्रभावित होकर धूसर भार्गवों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग श्री महाराज चरणदास जी के अनुयायी हो गए। श्री नंदराम जी आचार्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से थे। वे गुरुदेव की अगाध श्रद्धा भावना और निष्ठा के साथ सेवा में लगे रहते। दीक्षा के बाद आपने योग का पूर्ण अभ्यास करके अनेक सिद्धियां भी अर्जित की, लेकिन जैसा कि संप्रदाय परंपरानुसार श्री वृंदावन रसोपासना सर्वोपरि है, श्री नंदराम जी भी श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के चिंतन को सर्व महत्वपूर्ण मानते थे। मुख्यतः वे दिल्ली में ही रहे और बीच में 2-3 वर्ष गुरु महाराज की आज्ञा से जयपुर भी रहे। एक अच्छे सत्संगी भजनानंदी साधु में जो गुण होने चाहिए वे सब श्री नंदराम जी में पूर्ण थे, और इन्होंने योग सार नाम की एक रचना भी लिखी। गुरु महाराज का जैसा आदेश उपदेश प्राप्त हुआ उसी के हिसाब से उन्होंने भगवत भजन करके उसी उपदेश को लोगों को श्रवण करा करके समाज को प्रदान करके अनेक जीवों को सन्मार्ग पे लाने का प्रयास किया। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने परमात्मा को ही एकमात्र लक्ष्य रख करके परमात्मा की प्रीति प्राप्त करने का गुरु प्रदत्त विधि के अनुसार अनुष्ठान किया, भगवत भजन किया। श्री महाराज चरणदास जी ने इनके परिवार में यहाँ रह करके जो सब लोगों को भगवत शरणागति प्रदान करी, सबने एक से बढ़ कर के एक। यहाँ 30 शिष्य उनके एक साथ हुए थे, वो प्रारंभिक शिष्यों में से थे, और सबने फिर गुरु महाराज की आज्ञानुसार अलग अलग स्थानों पर थामों का निर्माण करके जीवों को भक्ति मार्ग से जोड़ा। श्री नंदराम जी महाराज ने भी, जिनका बाल्यकाल से ही हम श्रवण किए कि भक्ति के प्रबल संस्कार थे, और अब ऐसे गुरु महाराज की शरणागति पा करके वह प्रबलता और अधिक दृढ़ हो गई, जो जीवन पर्यंत बनी रही। जय जय श्री सुखदेव।